किसी ज़माने का जिक्र है कि एक शहर में एक भेंगा शख्स रहता था जिसे एक के बजाय दो नजर आते थे, जिसकी वजह से उसे अपने काम में शुबा पड़ जाता और कोई आदमी उसके सुपरदहम काम न करता था, उसे गिनती में भी शुबा हो जाता। रास्ता चलते वक्त भी शुबा का शिकार हो जाता और हर वक्त बैठकर हिसाब करता कि मैंने कितने आदमी देखे हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में हजारों तरह की बदबख्तियां हैं और इस भेंगे में भी यही नक्स था। इसके बावजूद वो निहायत ही नुक्तासंज और शीरी ज़बान था, इसलिए जब उसका ऐब उसके गुस्सा और नाराज़गी का सबब बनता तो खुद उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बाइसे तफरीह और खुशी का सामान होता था। बहरहाल ये शख्स दूसरों की मदद से जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन उसने अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ सफ़र करना था। चूंकि खाली हाथ था, इसलिए एक शख्स से अपनी दास्तान बयान की और उससे मदद मांगी। उस शख्स ने कहा, हाकिम के पास क्यों नहीं जाते? हमारा हाकिम बड़ा सखी है, वो तुम्हारे जैसे जरूरतमंदों की हर वक्त मदद करता है और उन्हें हर माह 5 दीनार वजीफा देता है, जो आम आदमी की गुजर बसर के लिए काफी है। इसलिए बेहतर होगा कि उसके पास जाओ और मदद मांगो। भेंगा खुश हुआ और हाकिम की खिदमत में जा पहुंचा। उसने देखा कि हाकिम शिकार की तैयारी कर रहा है। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरी आंख में नक्स है और एक के बजाय 2 दिखाई देते हैं। मैंने हर चंद कोशिश की है, लेकिन फिर भी शुबा में पड़ जाता हूँ, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता और दूसरों का मोहताज हूँ। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरी मदद करें ताकि गिदागरी ना करूँ। हाकिम लोगों की बातें निहायत तवज्जो से सुनता था, लेकिन बहुत ही कम बातें करता था, इसलिए भेंगे को भी कोई जवाब न दिया। उसकी आदत थी कि अपना हुक्म लिख लेता और खजांची को दे देता था, और उसकी वजह वो खुद जानता था। इसलिए कि हाकिम में भी एक नक्स था, वो ये कि उसकी जबान में लिखनत थी और नहीं चाहता था कि लोगों के सामने बातें करे ताकि उसका नक्स जाहिर न हो। भेंगे ने जब हाकिम की खामोशी देखी तो दिल में कहने लगा, शायद हाकिम भी मेरी दरखास्त के बारे में सोच रहा है और उसे मंजूर करने में तामुल कर रहा है, इसलिए मुझे हाकिम की खुशी से फायदा उठाना चाहिए। मुनासिब होगा कि अपनी शीरी बयानी से उसे खुश करूं ताकि मेरे हक में जल्द फैसला करे और मेरी सरपरस्ती करे। इसलिए कहने लगा, अगर जनाब हाकिम मुझ पर इनायत करें तो मुझे दूसरों से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मुझे एक के बजाय दूध खाई देते हैं। इसलिए तुम्हारी बख्शिश भी दुगनी देखूंगा और दूसरों के मुकाबेगा और दूसरों के मुकाबले 2 गुना खुशहाल होऊंगा और दूसरों से 2 गुना ज्यादा दुआएं दूंगा। हाकिम को भींगे की बातें पसंद आईं और कहकहे लगाकर हुनने लगा, लेकिन फिर भी कोई जवाब न दिया। ताहम भींगे की शीरी जबानी और नुक्ता संजी से हाकिम ने के इरादा कर लिया कि उसे 5 दीनार के बजाय 10 दीनार दिए जाएं। लेकिन उसे शिकार पर जाने में जल्दी थी और हुक्म लिखने के लिए उसके पास वक्त न था, इसलिए दोबारा हंसते हुए खजांची को बुलाया और भींगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, 10 दीनार। खजांची ने हाकिम के तहकहे सुनकर सोचा कि उस शख्स ने अपनी बातों से हाकिम को खुश किया है और ये हुक्म भी उसके माहाना वजीफा के लिए दे रहा है, इसलिए तेजी से लूटा ताकि हुक्म लिखा जाए और उसे 10 दीनार दिए जाएं। भींगा भी ताजीम बजा लाया और खजांची के पीछे पीछे रवाना हो गया। वो अभी तक हाकिम की लिखनत से ला इल्म था, इसलिए जब उसने 10 दीनार का लफ्ज सुना तो सोचने लगा कि 10 ज़रब 10 100 दीनार होते हैं। वाकई हाकिम मेरी बातों से खुश हुआ है और मुझे सूद दीनार देने का हुक्म दिया है, इसलिए दिल में डर रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि हाकिम मेरे वजीफे में कमी न कर दे। इत्तेफाकन खजांची ने भी यही बातें उससे पूछीं और कहा, आमतौर पर हाकिम जरूरतमंदों को 5 दीनार दिया करता है, लेकिन मालूम नहीं तूने कौन सा काम किया है कि तुझे इतनी ज्यादा रकम दी गई है। भींगे ने बहाना बनाते हुए और खजांची की हैरानगी कम करते हुए कहा, हाकिम मुझे पहचानता है, मैं अपने कुंबे के 10 अफराद का सरपरस्त हूँ और बजाय उसके कि सबको यहाँ लाता, सिर्फ मुझे ही तमाम अफराद की रकम दी गई है और सूद दीनार का हुक्म दिया है, यानी हर फर्द के लिए 10 दीनार और मजमूई तौर पर सूद दीनार। खजांची को फिर भी शक गुजरा और भींगे की बातों पर एतबार न किया, इसलिए कहने लगा, क्या वाकई तुम 10 अफराद हो और तुम्हारे लिए सूद दीनार का हुक्म हुआ है? भींगे ने कहा, आपको इख्तियार है, अगर तुम चाहो तो उसमें कमी भी कर सकते हो। खजांची ने कहा, नहीं, मैं कमी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे शुबा है कि तुम्हें सिर्फ 10 दीनार देने का हुक्म हुआ है। खजांची ने मुंशी से कहा कि 100 दीनार का हुक्मनामा तहरीर किया जाए और खुद शिकार के लिए चला गया। रास्ता में खजांची और हाकिम की उस भींगे के मुताल्लिक बातें होती रहीं। खजांची ने कहा, मैंने उससे पहले उस शख्स को कभी नहीं देखा, लेकिन वो तो कहता था कि मैं हाकिम को पहचानता हूँ। हाकिम ने कहा, मैं इसे नहीं पहचानता, लेकिन उसकी बातें मुझे पसंद आईं। क्या तुम्हें मालूम है उसने क्या कहा था? वो कहता था कि मुझे एक के बजाय दूर खाई देते हैं और मुझे तुम्हारी बारगाह से जितनी रकम मिलेगी मैं दुगना खुश हूँगा।
दुगना शुक्रिया अदा करूंगा और तुम्हें सवाब भी दुगना मिलेगा। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई, इसलिए दूसरों से दुगनी रकम उसे दी गई है। खजांची ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है, बस उसने आपसे वाकफियत के मुतालिक गलत बयानी की है। वो तो मुझे कहता था कि हाकिम मुझे पहचानता है और हम घर के 10 अफराद हैं जिनका मैं सरपरस्त हूँ। मैं इसलिए तन्हा आया हूँ कि सब अफराद को हमरा लाकर आपकी जहमत का सबब न बनूं। हाकिम ने कहा, इस दुनिया के लोग भी अजीब हैं, मालूम नहीं कैसी कैसी दास्तानें बना लेते हैं। चूंकि उसमें जिस्मानी नक्स था और एक उम्दा लतीफ़ा भी बयान कर दिया, इसलिए मैंने भी 10 दीनार देने का हुक्म दे दिया है। खजांची सारा कजिया समझ गया, लेकिन 100 दीनार का जिक्र न किया, बल्कि सोच में डूब गया कि भैंगे को मालूम न था कि हाकिम की जबान में लिकनत है। यही वजह है बाज अल्फाज 2 मरतबा अदा करता है। इसलिए जब भैंगे ने 10-10 का लफ्ज 2 मरतबा सुना तो ख्याल किया कि हाकिम ने 100 दीनार का हुक्म दिया है। नीज उसने दूसरी बातों से भी अपना झूठ साबित किया है, लेकिन मुझे तो हाकिम की आदत मालूम थी, इसलिए जरूरी था कि मामला की तहकीकात के बाद ही साइल को रकम अदा करता। बहरहाल अब के मुझे इसकी तलाश करनी चाहिए ताकि झूठे को सजा दी जाए। जब शिकार से वापस आ गए तो खजांची ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस निशानी और हुलिया का शख्स यहाँ से 100 दीनार ले गया है, इसे जहाँ भी देखो पकड़ कर ले आओ। सिपाहियों ने भैंगे को शहर में खरीदो फरोख्त करते हुए देखा तो उसे पकड़कर खजांची के पास ले आए। हालांकि इसे मालूम भी न था कि उसका जुर्म क्या है। खजांची ने उससे कहा, इसे धोखेबाज, तूने क्या किया है कि मुझे भी परेशान कर दिया है। भैंगा तो एक चीज को दुगना देखता था, उसे अपना झूठ याद आया और जवाब दिया, माफ करना, मैंने झूठ बोलकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे घर के अफराद चाहे 10 नफर हैं या मैं अकेला ही एक फर्द हूँ, मुझे यकीन न था कि तुम खफा होगे। बहरहाल तुमने तो हाकिम के कौन सा हुक्म पर अमल किया है। खजांची ने कहा, कौन, तूने मुझे धोखा देकर 100 दीनार वसूल कर लिए हैं। भैंगे ने कहा, अब आओ और हुक्मनामा की दुरुस्ती कर लो, लेकिन तुम्हारी फरमाइश भी अजीब है। क्या तुमने नहीं सुना था कि हाकिम ने कहा है कि 10-10 दीनार? मैंने सिर्फ यही बुराई की है कि हाकिम से वाकफियत और घर के 10 अफराद का जिक्र किया है, हालांकि हाकिम का हुक्म तो 100 दीनार का था। खजांची ने चाहा कि भैंगे को हकीकत समझाए, इसलिए कहने लगा, हाकिम की जबान में लिकनत है। नीज हर हुक्म लिख लिया जाता है, लेकिन उसे शिकार पर जाने की जल्दी थी, इसलिए जबानी हुक्म देकर रवाना हो गया था। बहरहाल हाकिम का मकसद भी 10 दीनार था, इसलिए बेहतर होगा कि बाकी रकम खजाना में जमा कराई जाए। मुझे भी ताज्जुब हुआ था, इसलिए कि 100 दीनार ज्यादा रकम है, ताहम दिल ही दिल में डर रहा था कि तुम्हें शक गुजरेगा, इसलिए झूठ का सहारा लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे बकाया रकम वापस न ली जाए? तुम बखील नहीं हो और हाकिम भी बाज पुर्स न करेगा। खजांची ने कहा, खजाने का मालिक हाकिम है और मैं हाकिम के हुक्म के मुताबिक काम करता हूँ। अगर तुम मजीद 90 दीनार का हुक्म ले लो तो मैं बखील नहीं हूँ कि तुझे ये रकम देने से इनकार करूँ, वगरना मुझे पहली रकम की भी जवाबदही करनी है। भैंगे ने कहा, क्या मैं हाकिम से अपना मुद्दा बयान कर सकता हूँ कि हाकिम ने क्या कहा है, ताकि बहाना बनाऊं और हाकिम को मुनासिब जवाब देकर दोबारा हुक्म हासिल करूं। खजांची ने कहा, हाकिम को तुम्हारे झूठ का इल्म है कि तूने ज्यादा रकम वसूल की है, इसलिए कदरे नाराज भी है। भैंगे ने कहा, मैंने हाकिम से जो कुछ कहा है दुरुस्त था, लेकिन जो बातें बाद में कहीं झूठ थीं और नुकसानदेह साबित हुई हैं, इसलिए हाकिम के सामने जाने की जुर्रत नहीं कर सकता। अब तुम खुद ही अंदाजा लगाओ कि मेरी तबीयत ने मुझ पर कितना जुल्म किया है। मुझ में एक नक्स है जो मेरे लिए मुनाफा बख्श नहीं है और हाकिम की जात का नक्स खुद इसे नुकसान पहुंचा सकता है। खजांची ने कहा, कौन सा नफा और कौन सा नुकसान? तूने एक चीज को दुगना देखने की बदौलत 5 दीनार के बजाय 10 दीनार वसूल कर लिए हैं, इसलिए ये बात तुम्हारे लिए सूदमंद साबित हुई है और हाकिम ने अपनी बात 2 मरतबा कहकर तुझे 100 दीनार बख्श दिए हैं। भैंगे ने कहा, मैं अपने नक्स की वजह से मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता और लोग मेरी बुराई करते हैं, लेकिन जब हाकिम 10 को 100 बना देता है तो इसकी 2 मरतबा की अदायगी हमारी खुशहाली का सबब बन जाती है और मैं इसे 10 गिना दुआएं देता हूँ। खजांची ने कहा, इसमें किसी का कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कोई शख्स अपने जिस्मानी नक्स और न ही गुनाह है, लेकिन असल काम नियत और इरादा है, जिसमें खूबी या बुराई भी हो सकती है। इसी तरह हाकिम का किसी बात को 2 मरतबा बयान करना भी हमेशा दुआ गोई का सबब नहीं बनता। मिसाल के तौर पर अगर हाकिम को तुम्हारी दरोह गोई का इल्म हो जाए कि तूने 90 दीनार ज्यादा लिए हैं तो तुझे 100 कोड़े लगाने का हुक्म दे देगा। अब तुम खुद ही बताओ कि क्या इस सूरत में भी तुम्हारी खुशहाली और दुआ गोई वैसे ही होगी? भैंगे ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ और मेरा हाथ तुम्हारे दामन में है, मेरा झूठ माफ करें और ये रहे 90 दीनार।
मेरे लिए 10 दीनार काफी हैं और अपने महंगेपन से भी मुझे कोई शिकवा नहीं है। इसलिए एक हाकिम को 2 हाकिम और एक खजांची को 2 खजांची देखकर दोनों का ममनून हूँ। तकदीर। किसी जमाना का जिक्र है कि समंदर के सफर में कश्ती ने साहिल से हरकत कर ली थी। कश्ती के मुसाफिरों में चंद ताजिर थे जो तिजारत की गर्ज से जा रहे थे और चंद सयाह भी सयाहत की गर्ज से घर से निकले थे। कश्ती जो नहीं साहिल से दूर हुई तो मुसाफिर अरशा पर जा पहुंचे और समंदर का नजारा करने लगे। जब चंद अफराद एक दूसरे से मिलते हैं और गुफ्तगू के लिए जो नहीं कोई शख्स बात शुरू करता है तो हर शख्स चाहता है कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, इसलिए अपनी समझ और आदत के मुताबिक अपने सलीका की निशानदही करता है। इसी दौरान मुसाफिरों की निगाह एक छोटी कश्ती पर पड़ी जिसमें 2 अफराद सवार थे और उनके ताक़ुब में आ रही थी। एक मुसाफिर ने कश्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा है कि छोटी सी कश्ती में सवार है, अगर समंदर में तूफान आ जाए तो उनकी जिंदगी भी खतरे में होगी। इस मुसाफिर की बातों से हर शख्स के लिए एक नया मौजू सामने आ गया था जिसमें हर शख्स की अलग अलग राय थी। एक ने कहा, सब तकदीर का मामला है, इंसान के लिए जरूरी है कि मुस्तकिल मिजाज हो। दूसरे ने कहा, इंसान की तकदीर तो उसकी अक्ल, इल्म और तरबियत का नतीजा है। तीसरे ने कहा, नहीं बाबा, तकदीर का मामला हमारे हाथ में नहीं है, हमें कैसे मालूम है कि हमारी कश्ती सलामती से मंजिल पर पहुंच जाएगी और छोटी कश्ती न पहुंचेगी। दूसरों ने भी अपनी अपनी कही और गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ता गया। इतने में एक और शख्स ने कहा, अजीब बातें करते हो। दुरुस्त है कि इंसान सब बातें नहीं जानता, लेकिन हर शख्स के लिए जरूरी है कि हर मुमकिन अंदाज से अपने काम का नतीजा सोच ले। अगर ऐसा ना करेगा तो नाकामी उसके ताक़ुब में रहेगी। अगर सच पूछते हो तो हम भी इस सफर में अपनी जान पर खेल रहे हैं। अक्लमंद लोग कश्ती के चंद जड़े हुए तख्तों पर नहीं बैठते और समंदर की खौफनाक मौजों में सफर नहीं करते। एक और मुसाफिर कहने लगा, हर शख्स का कोई ना कोई काम होता है। एक ताजिर है जो खरीदो फरोख्त के लिए सफर करता है, कोई तहदीक, तलाश और आलिमों फाजिलों की मुलाकात के लिए जाता है। अगर सब लोग समंदर से डर कर घर बैठ जाएं तो दुनिया का काम रुक जाएगा। अलबत्ता हर काम के लिए बेहतर रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हाँ, जब सफर दरपेश हो तो बेहतरीन कश्ती तलाश करनी चाहिए, जैसा कि हमने किया है। इलावा अजीम कश्ती से भी बेहतर काम यह है कि मुसाफिर तीर न जानते हों। एक और मुसाफिर कहने लगा, खुदा तुम्हारे बाप की बख्शिश करे, अगर समंदर में तुग़यानी हो और कश्ती टूटकर गर्क हो जाए तो ऐसी मौजों में तैरना किस काम आएगा। एक और कहने लगा, नहीं नहीं, ये बातें तो ना तजुर्बाकारी की दलील है। हर चीज का जानना न जानने से बेहतर है। जो शख्स तीर ना नहीं जानता वो छोटे से दरिया में नहाते वक्त भी डूब जाता है, लेकिन जो तीर सकता है उसके लिए मुमकिन है कि बड़े दरिया या समंदर से अपनी जान बचा सके। एक और ने कहा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुश्ती में सवार लोग समंदर के साहिल के करीब करीब रहें तो बेहतर होगा। दूसरे ने कहा, मैंने भी यही कहा था कि साहिल की नजदीकी या दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान की उम्र बाकी हो तो दरिया की मौजों और जलते हुए खुलियान से भी बच सकता है, वरना मौत तो घर में बिस्तर पर भी आ सकती है। दूसरे ने कहा, ना मेरे अजीज, ऐसी बातें ना कहो। उम्र बाकी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ तो मामला समुंदर के सफर से है। लोगों की जिंदगी और उम्र का दारो मदार अंधी और बहरी तकदीर के हाथ में नहीं है। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। अगर कोई शख्स जलते हुए खुलियान में कूद पड़े और ऐसा लिबास न पहने जिसे आग नहीं लगती तो यकीनन जल जाएगा। अगर इंसानी जिंदगी और उम्र का ताल्लुक तकदीर से होता तो कोई शख्स हरारत से बचने की तदबीर न करता। इसलिए मैं इस छोटी कश्ती और उसमें सवार लोगों को देखकर डर रहा हूँ। से ज्यादा होशियार हैं। हमें कैसे मालूम है कि उम्दा तीरात न हो। इसलिए कहा जाता है कि हर दीवाना अपने काम में होशियार होता है। उन्हें मालूम है कि दरिया में तुग़यानी भी आ सकती है। एक और कहने लगा, इन दोनों ने भी हर मुमकिन एहतियात की होगी, इसलिए हमारी बड़ी कश्ती के ताक़ुब में आ रहे हैं। अगर उन्हें मदद की जरूरत होती तो हमसे दरख्वास्त करते। पहले शख्स ने कहा, खुदा करे कोई हादसा पेश न आए और न ही किसी को मालूम है कि क्या होगा। दूसरे ने कहा, इसके बावजूद भी अकल की शर्त यह है कि मशहूर कौल के मुताबिक इलाज वाक़या क़ब्ल अज़ वक़ू बायत कर, यानी हादसा से पहले बचाव की तदबीर करनी चाहिए। इंसानी उम्र इतनी लंबी नहीं है। हम भी ताजिर हैं। अगर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं कि अल्लाह ताला रोजी रसा है और हमारी अकल बेकार सी चीज है तो फिर क्या होगा। ऊँटों पर जीरा लाद लेंगे और किरमान ले जाएंगे। इस सूरत में लाजमी तौर पर हमें नुकसान का सामना होगा, इसलिए कि किरमान में जीरा की बहुतात है। मैं तो यही कहूंगा कि बगैर सोचे समझे किसी काम में हाथ डालना दीवानों का काम है। वो ऐसी बातें कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता शुमाली हवाएं चलने लगी और सतह आब पर लर्जिश पैदा हो गई। जब छोटी छोटी मौजें आपस में मिलते हैं तो बड़ी मौजें बन जाते हैं, जिनसे हर तरफ शोर और गल बरपा होने लगा। समंदर में तुग़यानी आ गई थी, इसलिए बड़ी कश्ती हिचकोले खाने लगी।
मुसाफिरों ने तख्तों और रस्सियों को पकड़ लिया और अपनी हिफाजत करने लगे। जो कश्ती उनके ताक़ुब में आ रही थी चंद बुलंदो बाला मौजों से दो चार होकर देखते ही देखते गर्क हो गई और उसमें सवार दोनों जो इन हाथ पांव मारते कश्ती से जुदा हो गए। ये अंदोनाक हादसा देखकर मुसाफिरों ने अफसोस किया कि इतने में एक ताजिर जो निहायत रहुल था कहने लगा, अभी कुछ देर के बाद दोनों जो इन डूब जाएंगे, तुम में से जो शख्स हिम्मत करे और उनको मौत से नजात दिलाए तो मैं उसे 100 अशरफियां इनाम दूंगा, यानी हर शख्स के बदले 50 अशरफियां। मल्लाह का शागिर्द कुश्ती का बादबान नीचे गिरा रहा था। उसने जब ताजिर की बातें सुनी तो कहने लगा, मेरे अलावा कोई दूसरा शख्स ये काम अंजाम नहीं दे सकता। उसने अपना लिबास उतारा और तैराकी का लिबास पहनकर समुंदर में छलांग लगा दी और काफी कोशिश के बाद एक जवान को पकड़कर कुश्ती में ले आया, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे अजवान उसके हाथ न आया और दरिया की मौजों में दूर दूर तक दिखाई न दिया। मल्लाह का शागिर्द जब कुश्ती में पहुंचा तो एक मुसाफिर ने कहा, मैं यही बातें कहता था, बल्कि अब तो तुमने खुद ही देख लिया है। दूसरे दो शख्स कहने लगे, हम भी यही कहते थे। डूबने वाले की जिंदगी खत्म थी इसलिए डूब गया है, लेकिन उसके साथी की उम्र बाकी थी इसलिए निजात हासिल कर ली। किसी को तकदीर की बातें मालूम नहीं होती। दूसरे दो शख्सों ने जवाब दिया, हमने भी यही बातें कही थी। अब किसने 50 अशरफियां इनाम पाई हैं? वो शख्स जो तीर ना जानता था, लेकिन किसी दूसरे ने समुंदर में जाने की हिम्मत ना की। मल्लाह के शागिर्द ने कई दिनों तैरने की मश्क की और तैराकी सीखी, इसलिए अपने हुनर से फायदा हासिल किया। एक दूसरे शख्स ने कहा, मैंने भी यही कहा था और शुरू ही से डर रहा था कि समुंदर की तूफानी मौजों का मुकाबला ये छोटी कश्ती किस तरह कर सकेगी। अब तुमने देख लिया है कि कश्ती भी गर्क हो गई और एक जवान भी डूब गया। इस दौरान मल्लाह का शागिर्द जो मुसाफिरों की बातें सुन रहा था कहने लगा, दुरुस्त है कि समुंदर के सफर में कई खतरात हैं, इसी तरह जिंदगी में भी इन गिनत हादसात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मौजूदा वाकया में एक दूसरी बात पर गौर करना जरूरी होगा। मुझे इसलिए इनाम मिला है कि मैं तैराक हूँ। ये मजदूरी जानने और हुनर की बदौलत मुझे मिली है। अगर मेरे हमरा एक दीगर शख्स भी होता तो हम दोनों डूबने वालों को बचा सकते थे, लेकिन दोनों को निजात दिलाना मुझ अकेले के बस में ना था। अगर मैं दोनों को पकड़ता तो मेरे लिए काम मुश्किल बन जाता, यानी दोनों मुझसे लिपट जाते और मेरी जान भी खतरे में पड़ जाती। ये दोनों भाई थे और मेरे अहले महल्ला भी थे। जो नहीं मैंने समुंदर में छलांग लगाई तो उन्हें पहचान लिया। जो भाई गर्क हो गया है, मैं उसके साथ बचपन में खेला करता था। उसने एक दिन मुझे नाहक मारा पीटा था, लेकिन ये जवान जो तुम्हारे सामने बैठा है उसने मुझे अपने हमरा ऊंट पर सवार कर लिया था, जबकि मैं सहरा में थका हारा और भूखा प्यासा था। इन दोनों भाइयों ने अपनी तकदीर भी खुद बनाई है। आज जबकि मैं एक फर्द को निजात दिलाने पर कादिर था, इसलिए एक भाई का इंतखाब किया और अपनी दिली ख्वाहिश के मुताबिक अपने मोहसिन को बचाने में कामयाब हो गया। अगर मेरी जगह कोई दूसरा शख्स भी होता तो वो भी ऐसे फर्द को बचाने की कोशिश करता जिसकी खूबी से आदा होता। चुनाचे मैंने भी यही किया है। लेकिन मुसाफिर तो बदस्तूर अपनी बातें दोहरा रहे थे और कह रहे थे कि अगर मुल्लाह का शागिर्द उन्हें न पहचानता तो ऐसा न करता और मुमकिन है उसका दूसरा भाई निजात हासिल कर लेता। एक दूसरा कहने लगा, अगर ये दरिया में न आते तो दूसरा भाई गर्क न होता। एक दूसरे ने कहा, अगर ये हमारी कश्ती से दूर होते तो एक भाई भी निजात हासिल न करता। एक दूसरे ने कहा, अगर इस कहानी का सबक ये है कि जिंदगी में खतरात और हादसात सबके सामने आ सकते हैं, लेकिन अकल, हुनर और जुर्रत से हम मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। हर शख्स अपनी तकदीर का कुछ हिस्सा खुद बना सकता है, लेकिन तकदीर के फैसले बाज़ औक़ात हमारी पहुंच से बाहर भी हो सकते हैं। अहम बात यह है कि हालात और वसाइल के मुताबिक सही फैसला करना, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना और नेकी या मदद के मौके पर हिम्मत दिखाना इंसान की हकीकी पहचान है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी हादसे या मुश्किल में दूसरों की मदद करने की हिम्मत और कोशिश का सिला मिलता है और इल्म व महारत की बदौलत खतरात पर काबू पाया जा सकता है। मुख्तसर अल्फाज में, हकीकी हिम्मत, अकल और हुनर के साथ फैसले करने वाले अपनी तकदीर में बेहतरी ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।